अब मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुचर्चित, अपने धार्मिक साहित्य में खूब चर्चा है शुक्राचार्य की। थोड़ा चर्चा कर लें अब शुक्राचार्य की। शुक्राचार्य की के माता का नाम था दिव्या। शुक्राचार्य तो देवता थे, लेकिन वह दैत्यराज हिरण्यकश्यप की पुत्री थी। कौन? दिव्या, जो उनकी माता थी। मतलब हिरण्यकश्यप शुक्राचार्य के नाना थे। तथा भृगु ऋषि, जो स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र थे, उनकी पत्नी थी। कौन? दिव्या। यानी थोड़ा सा फिर से समझ लें कि शुक्राचार्य की माता का नाम दिव्या, उनके दिव्या के पिता का नाम हिरण्यकश्यप, और शुक्राचार्य भृगु ऋषि के, जो खुद स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र थे, उनके बेटे थे। इस प्रकार भृगु ऋषि के पुत्र शुक्राचार्य और दिव्या उनकी पत्नी, और दिव्या हिरण्यकश्यप की पुत्री थी। शुक्राचार्य का एक भाई भी थे, उनका नाम था मय दानव। मय दानव, लोग उन्हें विश्वकर्मा भी कहते हैं। यदि आप लोगों ने कहीं सुना होगा तो इंद्रप्रस्थ को उन्होंने ही बनाया था, और द्वारका का निर्माण उनके ही द्वारा हुआ था। तो ये जो शुक्राचार्य के भाई थे, और उनको विश्वकर्मा इसलिए कहते हैं कि वो इस तरह का निर्माण करते थे। पुराणों के अनुसार दैत्यों के गुरु तथा पुरोहित थे। कौन? शुक्राचार्य। अब यहां पर ठीक से समझ लें, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य। एक और जहां देवताओं के गुरु को कहते हैं, उनको कहते हैं बृहस्पति। वहीं दैत्यों और राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य हैं, और देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं। सप्ताह के दिनों को भी दोनों ही गुरुओं को अपना अपना स्थान, अपना अपना दिन निश्चित हो गया है। एक और जहां गुरुवार को यानी बृहस्पतिवार का दिन देवताओं के गुरु बृहस्पति को समर्पित है, वहीं शुक्रवार का दिन दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को समर्पित है। जब शुक्र थोड़े से बड़े हुए तो उनके पिता ने उन्हें ब्रह्म ऋषि, कौन पिता थे बताइए? भृगु। तो उनको ब्रह्म ऋषि अंगिरस के पास शिक्षा के लिए भेज दिया। ऐसा मानना है कि अंगिरस ब्रह्मा के मानस पुत्रों में सर्वश्रेष्ठ थे, और उनके पुत्र का नाम बृहस्पति था। बहुत सारे पेज हैं, इसलिए आप लोग दिमाग में रखेंगे। बृहस्पति के पिता थे अंगिरस, और शुक्र के पिता थे भृगु, और यही बृहस्पति बाद में देवों के गुरु बने। तो शुक्राचार्य के साथ उनके पुत्र बृहस्पति भी पढ़ते थे। जब भेजा गया शुक्र को अंगिरस ऋषि के यहां पढ़ने के लिए, तो बृहस्पति भी उनके साथ ही पढ़ने लगे, जो अंगिरस के यानी गुरुपुत्र थे। ऐसा माना जाता है कि शुक्राचार्य की बुद्धि बृहस्पति की तुलना में कुशाग्र थी, ज्यादा अच्छी थी। लेकिन फिर भी बृहस्पति को अंगिरस ऋषि ने पुत्र होने के चलते थोड़ा ज्यादा पक्षपात करके शिक्षा दिया करते थे, जिसके चलते एक दिन शुक्राचार्य ईर्ष्यावश उस आश्रम को छोड़कर गौतम ऋषि से शिक्षा लेने चले गए। ठीक नहीं जमा कि यहां तो गुरुजी अपने बेटे को जरा ज्यादा ही ध्यान देते हैं, कुछ और अच्छी अच्छी गोपनीय बातें बताते हैं, और मुझे तो नहीं। तो इसलिए उनको स्वाभाविक है कि ईर्ष्या होना, और वो चले गए गौतम ऋषि के पास। फिर शिक्षा पूर्ण होने के बाद जब शुक्राचार्य को पता चला कि बृहस्पति को देवों ने अपना गुरु नियुक्त किया है, तो वो ईर्ष्यावश कहे कि भाई तब मैं दैत्यों का गुरु बन जाऊंगा। तो दैत्यों के गुरु बनने की बात उनके मन में आ गई। परंतु इसमें सबसे बड़ी बात, दैत्यों को
देवों के हाथों हमेशा मिलने वाली पराजय थी। क्यों पराजय थी? आपको पता होगा, ये चर्चा होनी चाहिए कि समुद्र मंथन हुआ था और देवता लोग शरारत से, विष्णु जी के कुछ चालाकी से और अमृत पा लिए थे, और जो राक्षस लोग थे उनको नहीं मिला था। तो स्वाभाविक है, और दैत्य और देवताओं में हमेशा ही युद्ध होता था, और तब तक दैत्यों को देवों के हाथ हमेशा पराजय ही मिला करती थी। शुक्राचार्य ने इसके बाद मन ही मन ये सोचने लगे, अगर मैं भगवान शिव को प्रसन्न कर उनसे संजीवनी मंत्र प्राप्त कर लेता हूं, तो मैं जो अपने शिष्य दैत्य लोग हैं उनको देवताओं पर अवश्य ही विजय दिलवा लूंगा, क्योंकि मरेंगे ही नहीं, और संजीवनी के मंत्र केवल शंकर जी दे सकते थे। और यही सोचकर उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू कर दी। उधर देवों ने इस मौके का फायदा उठाया और दैत्यों का संहार शुरू कर दिया कि जब तक ये अपना लेते हैं संजीवनी मंत्र, तब तक तो हम दैत्यों का सफाया कर दूंगा। शुक्राचार्य को तपस्या में देख दैत्य उनकी दूसरी माता ख्याति की शरण में चले गए। ख्याति कर्दम ऋषि एवं देवहूति की सप्तम कन्या थी, और ख्याति का विवाह भी भृगु ऋषि के साथ हुआ था। मतलब शुक्राचार्य जो देवता हैं वो अपने गुरु के मौसी के यहां चले गए। ठीक है, ख्याति ने दैत्यों को शरण दी, और जो भी देवता दैत्यों को मारने आता वो उसे अपनी शक्ति से मूर्छित कर लकवाग्रस्त कर देती। ऐसे में दैत्य बलशाली हो गए, धरती पर पाप बढ़ने लगा। शुक्राचार्य के दूसरी मां का तब तो वध होना चाहिए, देवताओं ने सोचा, और ऐसे धरती पर धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु ने शुक्राचार्य की मां और भृगु ऋषि की दूसरी पत्नी ख्याति का सुदर्शन चक्र से सर काटकर दैत्यों के संहार में देवों की और समूचे जगत की मदद की। आखिरकार विष्णु भी तो देवता थे, लीडर थे देवताओं के, इसलिए उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उनका संहार कर दिया। वहीं जब इस बात का पता शुक्राचार्य को लगा तो उन्हें भगवान विष्णु पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने मन ही मन उनसे बदला लेने के ठान लिया, और वो एक बार फिर से भगवान शिव की तपस्या में लीन हो गए। कई सालों के घोर तपस्या के बाद आखिरकार उन्होंने भगवान शिव से संजीवनी मंत्र पाया और दैत्यों के राज को पुनः स्थापित कर अपनी मां का बदला ले लिया, यानी अपनी मौसी का बदला ले लिया, समझ लीजिए। उधर महर्षि भृगु को जब इस बात का पता चला कि भगवान विष्णु ने, क्योंकि वो ख्याति तो इनकी पत्नी थी, उधर भगवान विष्णु को जब उन्होंने कि मेरे पत्नी का उन्होंने वध कर दिया है, तो उन्होंने विष्णु जी को शाप दिया कि चूंकि विष्णु ने एक स्त्री का वध किया है, इसलिए उनको बार बार पृथ्वी पर मां के ही गर्भ से जन्म लेना होगा, तब उनको समझने में आएगा मां क्या चीज होती है, और गर्भ में रहकर कष्ट भोगना पड़ेगा। इसके पहले ऐसी बात नहीं थी। इसके पहले भगवान प्रकट होकर के ही अवतार लेते थे, जैसे बराह, मत्स्य, कूर्मा और नरसिंह। ये जो 4 अवतार थे, ये साक्षात अवतरित हो जाते थे, प्रकट हो जाते थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध के रूप में मां की कोख से ही जन्म लिया। इसका क्या कारण था? भृगु ने शापित किया था। वहीं बाद में शुक्राचार्य से बृहस्पति के पुत्र ने संजीवनी विद्या सीख करके उनका पतन किया। कच्छ नाम था बृहस्पति के बेटे का नाम, और वो चले गए थे। देवताओं ने कहा कि भाई जाकर के आप सीखिए, और वो चले गए। और शुक्र ऐसे ही थे, वो जानते थे कि ये देवताओं के गुरु हैं और इनका बेटा है कच्छ, फिर भी सिखाया, और सीख करके उन्होंने शुक्राचार्य का ही पतन कर दिया, अपने गुरु का ही। महाभारत के अनुसार शुक्राचार्य रसों, मंत्रों और औषधियों के भी स्वामी हैं। शुक्राचार्य ने अपना पूरा जीवन तप और साधना करने में लगाया था। अपनी सारी संपत्ति
शुक्राचार्य ने अपने असुर शिष्यों को, दैत्य शिष्यों को दे दिया था। एक कथा के अनुसार देवताओं ने शिव जी से शिकायत की, बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुनिए। तो एक देवताओं ने शिव जी से शिकायत की, महादेव जी आपकी विद्या का तो दानव लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, आप तो समदर्शी हैं, शुक्राचार्य संजीवनी विद्या से मृत दानवों को जिलाकर हम पर भड़का रहे हैं और हमारी हालत बुरी हो रही है, तो हम तो कहीं के नहीं रह जाएंगे, आप हमारा उद्धार कीजिए। वो भी तो आखिर देवता ही थे। शुक्राचार्य द्वारा मृत संजीवनी विद्या का इस प्रकार अनुचित कार्य में उपयोग करना शिव जी को तो अच्छा नहीं लगा। क्रोध में आ गए शिव जी और शुक्राचार्य को पकड़ करके निगल डाला, न तू रहेगा न तुम्हारी संजीवनी रहेगी। महादेव द्वारा शुक्राचार्य को निगलने के बाद राक्षसों की सेना स्वाभाविक है कमजोर हो गई, मर रहे हैं तो मरते जा रहे हैं। अंत में देवताओं की फिर विजय हो गई। अब देखेंगे कि देवता और दानव हमेशा ही आपस में परस्पर युद्ध करते रहे। इधर भगवान शिव के पेट में शुक्राचार्य बाहर आने का रास्ता खोजने लगे, क्योंकि उनको तो निगल गए थे। शुक्राचार्य को महादेव के पेट में सातों लोक, ब्रह्मा, नारायण, इंद्र आदि पूरी सृष्टि के दर्शन हुए। इस तरह शुक्राचार्य 100 सालों तक महादेव के पेट में ही रहे। अंत में जब शुक्राचार्य बाहर निकल नहीं सके तो वे क्या किए, शिव जी के पेट में ही मंत्र जाप करने लगे। किसका? संजीवनी का। और इस मंत्र के प्रभाव से शुक्राचार्य महादेव के शुक्र रूप में, वीर्य रूप में लिंग मार्ग से बाहर निकल गए, पेशाब के रास्ते वो बाहर निकल गए। तब उन्होंने शिव जी को प्रणाम किया। शुक्राचार्य को जब शिवजी ने देखा कि अरे ये तो हमारे लिंग से ही बाहर निकल गया, तो लिंग से जब बाहर निकला दे भगवान शिव ने मार्ग से, चूंकि तुम मेरे लिंग से निकले हो, उन्होंने कहा कि शुक्र की तरह से निकले हो, इसलिए तुम अब मेरे पुत्र कहलाओगे। यानी अब शुक्र, भृगु को तो पुत्र थे ही, भगवान शंकर के भी पुत्र हो गए। शुक्राचार्य के बारे में एक और कथा है जो बहुत विदित है, जमाने को विदित है। एक बार वामन ने राजा बलि के पास जाकर 3 कदम रखने की पृथ्वी मांगी। राजा बलि तो बहुत ही दानवीर थे, तो उन्होंने जाकर के यह समाचार जब शुक्राचार्य को मिला तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, राजा बलि को समझाया कि ये सब आप कमजोरी मत करो। सुनो राजन, आपसे 3 कदम जमीन जो मांगने वाले व्यक्ति नहीं हैं, वे नर भी नहीं हैं, भूल से भी सही, उनको 1 कदम रखने की जमीन तक मत देना। नीति शास्त्र बताता है कि विवाह, प्राण, मान और वित्त के संदर्भ में झूठ बोला जा सकता है, इसलिए मेरी सलाह मानकर याचक को, यानी वो जो 3 कदम मांगने वाले जो वामन जी हैं, उनको जमीन का दान देने से अस्वीकार कर दो। शुक्राचार्य ने राजा बलि को इस तरह अनेक प्रकार से समझाया, लेकिन राजा बलि अपने वचन के पक्के थे और साथ ही ज्ञानी भी, इसलिए उन्होंने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, यदि याचक नर न होकर नारायण ही हो तो और अधिक उत्तम, और यदि उनके हाथों में मेरा कुछ अहित भी होता है तो मेरा भाग्य ही माना जाएगा। इसलिए ऐसे सुअवसर से मैं वंचित नहीं होना चाहता, मैं अपने वचन का पालन हर हालत में करना चाहूंगा। यह कहकर राजा बलि ने प्रसन्नता पूर्वक वामन को 3 कदम रखने की भूमि प्रदान कर दी। इसमें दानवाचार्य शुक्र चिंता में पड़ गए। आचार्य भाई वो तो तीनों दे देगा, उनका जो प्रधान शिष्य है राजा बल, वो तो बिल्कुल संकट में पड़ जाएगा। तो शुक्र जो उनके आचार्य थे, शुक्र जो दानवों के आचार्य थे, बड़ी चिंता में पड़ गए। उन्हें संकल्प किया कि किसी प्रकार से राजा बलि का उपकार करना चाहिए, और यह विचार करके वे मक्खी का रूप धारण करके कमंडल, जिससे कि वो जाकर के संकल्प करते पानी से कि हाँ ठीक है, तो कमंडल की टोटी से जल धारा के गिरने में अटक गए मक्खी बनकर। टोटी तो बहुत पतली, टोटी से जल के न गिरते देख राजा बलि ने एक तीली लिया और कमंडल की टोटी में घुसेड़ दिया।
तीली मक्खी की आंख में चुभ गई और आंख छितर गई, जिसके परिणाम स्वरूप दानवाचार्य शुक्र काना बन गए, एक आंख नहीं रही उनकी। तब से दानवाचार्य भृगुपुत्र भगवान शंकर के एडॉप्टेड सन काना शुक्राचार्य कहलाए।